आयशा सलीम दरवाज़ा खोलो शहरीन बाहर सूरज आग बरसा रहा था। ये एक बड़ा घर था जिसके 3 हिस्से थे। दरवाजे के बीच वाली गैलरी उन तीनों मकीनों को जोड़े रखती थी। इसके दोनों ताया इन 2 पोर्शन में रहते थे और शहरीन की माँ के हिस्से में 2 मरले का पोर्शन आया था जो कि एक कमरा, एक स्टोर और किचन, एक शेड बनाकर जगह दे दी गई थी। शहरीन मेरी धी दरवाज़ा खोल, अम्मा ने कुंडी खड़काती जोर से आवाज़ दी। शहरीन का एक भाई छोटा था और एक छोटी बहन जरीन थी जो कि 8वीं क्लास में पढ़ती थी और शहरीन भी एक ही स्टूडेंट थी। इसने अम्मा की आवाज़ सुनते ही भागकर दरवाज़ा खोला। बाहर अम्मा पसीने से भीगी खड़ी थी। इसने भागकर रूह अफ़ज़ा का शरबत बर्फ डालकर गिलास अम्मा को पकड़ाया जिसे अम्मा ने एक ही सांस में खाली कर दिया। जारी है से अलिफाफल्ला गसब खुदा का इतनी गर्मी है बाहर समझो जहन्नम आग बरसा रही है। अम्मा ने शरबत के ऊपर एक गिलास ठंडा पानी गटागट चढ़ लिया तो अम्मा किसने कहा था कि अब्बा की पेंशन आते ही बाजार से सौदा लेने चली जाओ, थोड़ा ठंडा टाइम होने का इंतजार कर लेती। अब्बा तो ऊपर चले गए। ये ना सोचा कि पीछे उनके बच्चे और बीवी क्या करेंगी। शहरीन ने बगैर समझे बोलना शुरू कर दिया, पत्थर तुझे अल्लाह का वास्ता खुदा का बंदा था, खुदा ने ले लिया मुझे तो तुम्हारी दिमागी हालत पर शुबा होने लग पड़ा है। कौन है हमारा करने वाला? एक छोटा भाई जो 4 साल का है, या वो तुम्हारे ता आज़ाद जिनको कभी फुर्सत नहीं मिली कि छोटे चचा की औलाद की कोई ज़रूरत ही पूछ ले। शहरीन के दोनों ता आज़ाद अजफर और अजमल थे। बड़े ताया जिनका नाम इकराम था वो सरकारी नौकरी पर थे। उन्होंने हिस्से में जो 2 मरले मिले थे इसमें 5 मरले का साथ वाला घर खरीद कर मिलाकर बहुत अच्छा घर सीट कर लिया था। उनकी एक बेटी सारा जो कि बड़ी मगरूर नकचड़ी थी, कॉलेज की स्टूडेंट थी, MA कर रही थी, और एक बेटा असफर था जो कि एक प्राइवेट जॉब कर रहा था और दूसरे ताया जिनका नाम असगर था। उनके 2 बेटे थे, एक बेटा FA करके कुवैत चला गया और दूसरा बेटा अजमल था जो कि मैट्रिक का तालिब इल्म था। ताया की बाजार में एक पंसारी की दुकान थी जो कि खूब चलती थी, मगर शहरीन के बाबा एक सरकारी दफ्तर में मुलाजिम थे। उनकी हार्ट अटैक होने से वफात हो गई थी। अब उनकी पेंशन उनकी बेवा को मिलती थी। शहरीन की वालिदा जैसे तैसे खींचकर इस पेंशन से गुजर बिसर कर रही थी। अम्मा आखिरकार उठकर बड़बड़ाती बरामदे में चली आईं और गेरर गेरर की आवाज़ से पेडस्टल फैन चलने लगा। वक्त पर लगाकर ओढ़ने लगा, वक्त का काम तो गुजर ही जाना है। शहरीन ने BA कर लिया और एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करने लगी। जरीन ने मैट्रिक कर लिया और कॉलेज जाने लगी। अचानक एक रात अम्मा की तबीयत खराब हो गई। शहरीन ने भाग कर ताया इकराम का दरवाज़ा बजाया। रात के 3 बजे उन्होंने दरवाज़ा न खोला तो शहरीन भाग कर दूसरे ताया के घर गई जो कि नींद में थे। इसने ज़ोर से दरवाज़ा बजाया तो उन्होंने खोल दिया। क्या हुआ है, इतनी रात को इतनी जोर से दरवाज़ा क्यों बजाया तुमने? वो बाहर निकलते ही जोर से धाड़े, वो अम्मा की तबीयत खराब हो गई है। शहरीन ने ज़ारो कितार रोते हुए, लो जी अच्छी भली तंदुरुस्त, तुम्हारी माँ को क्या हो गया? भाई खुद तो गया, पीछे मुसीबत छोड़ गया। वो बड़बड़ाते हुए शहरीन के पीछे गए। जब कमरे में आए अम्मा बेसुध थीं। उन्होंने अजमल को बलवा कर गाड़ी में लुटाया और हॉस्पिटल ले आए। अब की अम्मा को दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर ने इमरजेंसी रूम से बाहर आते हुए कहा, प्लीज डॉक्टर साहिब मेरी अम्मा को बचा लें कुछ भी करके। शहरीन की हिचकियां बंध गईं। इंशा अल्लाह अब दुआ करें सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने शहरीन को तसल्ली दी। इसके ताया ने इसके सर पर हाथ भी ना फेरा और अजमल को बैठाकर घर चले गए कि मेरी तबीयत खुद ठीक नहीं। अजमल जो कि अब FA करके एक प्राइवेट नौकरी कर रहा था वो उनसे कदरे बेहतर था। इसने कहा, शहरीन आपी चची ठीक हो जाएंगी, अब खुद को संभालें वरना जरीन और अली का क्या होगा? अगर पैसों की ज़रूरत है तो आप मुझसे ले लें। शहरीन ने कहा, शुक्रिया भाई, अपने इतना कह दिया बहुत है। अब्बा की पेंशन और मेरी तनख्वाह के कुछ पैसे पड़े हैं, अभी ज़रूरत नहीं। इंतज़ार करते सुबह हो गई कि अचानक डॉक्टर ने निकलते हुए कहा, अब की उम्मी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी, इसके लिए 10 लाख लगेंगे वरना आप अपनी अम्मा को ले जाएं, उनका दिल बहुत कमज़ोर हो चुका है। शहरीन ने घबरा कर अजमल की तरफ देखा कि 10 लाख कहाँ से आएंगे? उनके 2 मरले के पोर्शन को बीच कर भी इतने पैसे नहीं मिलेंगे। इसने अजमल से कहा, मुझे घर ले चलो। घर जाकर शहरीन ने दोनों ताया की मिन्नत समाजत की कि अब ये पोर्शन अपने नाम करवा लें और अम्मा के इलाज के लिए पैसे दे दें। तुमको तो पता है कि मेरा सारा पैसा घर पर लग चुका है। बड़े ताया ने फौरी कोरा जवाब दिया तो छोटे ताया क्यों पीछे रहते? उन्होंने कहा, मैंने अपना सारा पैसा अफजल पर लगाकर इसे कुवैत भिजवाया है।
शहरीन की इल्तिजा को सब ने नज़रअंदाज कर दिया तो शहरीन ने अजीब सी नज़रों से उनको देखकर अजमल के साथ हॉस्पिटल चली आई। मेरे जहन में एक ख्याल आ रहा है, क्यों ना भाई अफजल से राब्ता करके बात करूं, अब तो उन्होंने काफ़ी पैसा कमा लिया होगा। अजमल ने कुछ सोचते हुए शहरीन से कहा, जब कोई काम ना आया तो वो क्या काम आएंगे, शहरीन ने बेएतबारी से कहा। लेकिन अजमल ने अफजल से राब्ता करके सारी बात बताई। मुबारक हो शहरीन, आप ही अफजल भाई पैसे भेज रहे हैं, कल तक पहुंच जाएंगे। अजमल ने कहा, क्या क्या कह रहे हो तुम? शहरीन आंसू पीते हुए हैरानगी से बोली, डॉक्टर साहब मेरी अम्मा का ऑपरेशन शुरू कर दें, एडवांस में 2 लाख जमा करवा रही हूँ, बाकी इंशाअल्लाह कल तक दे दूंगी। अम्मा का ऑपरेशन ठीक हो गया, अम्मा अब होश में थीं। मेरे इलाज के पैसे किसने दिए? अम्मा ने शहरीन से पूछा, जो कि अम्मा के होश में आने का सुनकर कमरे में आई थी। अम्मा देखा खुदा ने कैसे मदद की आपकी, अफजल भाई ने पैसे भेजे। शहरीन ने अम्मा को जवाब दिया। अम्मा ने अफजल को दुआएं देना शुरू कर दें। अगले दिन अम्मा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जब वो घर आए तो सबसे खुशदिली से मिले। अजमल और शहरीन ने पैसों का जिक्र किसी से नहीं किया। एक रात ज़रूरत से चीखों की पुकार से शहरीन और अम्मा की आंख खिली तो वो भाग कर बाहर आए। किया देखती हैं कि ताया इकराम के घर को रात आग लग गई। बिजली के तारों के सर्कट बढ़िए, पूरा घर जल कर राख हो गया, मगर शुक्र है कि ताया ताई और सारा की जान बच गई। ताया के दोनों हाथ झुलस गए थे। उनको शहरीन की अम्मा अपने पोषण में ले आई। जब तक घर दोबारा नहीं बन जाता अब उधर रहीन, मुझे मुआफ कर दो। सकीना में दिन रात हसद की आग में जलता रहा, तुम्हारी कोई मदद नहीं की तो खुदा ने मेरे साथ किया। बड़े ताया मुआफिया मांगने लगे, अब ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें, ये आपका ही तो घर है। शहरीन की अम्मा सकीना ने जवाब दिया। फिर दूसरे ताया की फैमिली भी आ गई और हाथ जोड़कर कहा, मुकाफात अमल है, अगर हम किसी के काम ना आएं तो कल कोई हमारे काम भी नहीं आएगा। हम आज अफजल के लिए शहरीन का रिश्ता मांगते हैं। कि छोटे ताया ने कहा, अम्मा क्यों खुदा की रहमत से इनकार करते? उधर शहरीन के भी खुशी के मारे आंसू निकल आए कि इतना अच्छा इंसान इसकी जिंदगी में शामिल होने जा रहा था, जिसने बर वक्त मदद करके इसकी अम्मा को नई जिंदगी दी थी, बल्कि इसने दोनों घरों की आंखें भी खोल दी थी। खुदा हमारे लिए जो भी करता है बेहतर करता है। आज इसको इस बात की समझ आई थी।